आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सियासत जाति आधारित धुरी पर घूमती नजर आती रही है। एमवाय फॉर्मूला यानी मुस्लिम यादव समाजवादी पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक ले जाने में कारगर साबित हुआ करते थे। बहुजन समाज पार्टी को दलित और ब्राह्मण समीकरण ने भी एक बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता दिलाई थी, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। बीजेपी के हिंदुत्व और सामाजिक समीकरणों के आगे दोनों ही दल पस्त हैं। ऐसे में सपा के पीडीए के सामने बीजेपी ने भी नया दांव चल दिया और अपने जिला अध्यक्षों के ऐलान में हर वर्ग को साथ लिया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने रविवार 16 मार्च को अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में कई नए चेहरों को स्थान मिला, जबकि कई पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया गया। सामाजिक समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश की गई, जिसे समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का तोड़ माना जा रहा है। बीजेपी के जिला अध्यक्षों की सूची में महिला वर्ग को भी पूरी जगह मिली, तो माना जा रहा है कि ये आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव की तैयारी का एक ट्रेलर है। और अब बीजेपी अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को परिवारवाद से जोड़कर अपने जिला अध्यक्षों की लिस्ट को जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इनाम बता रही है। देखिए, जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की, तो उनका पीडीए सिर्फ परिवार है। समाजवादी पार्टी परिवार से ऊपर कभी नहीं उठ पाई। समाजवादी पार्टी में किसी को कोई भी पद दे दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टी को परिवार ही चलाएगा। बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जितने भी जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नीचे से उठकर ऊपर तक आए हुए कार्यकर्ता हैं। लोकप्रियता के आधार पर, स्वीकार्यता के आधार पर और संगठन के प्रति निष्ठा के आधार पर उनका चयन किया गया। और निश्चित रूप से ये सभी जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं को लेकर, मोदी जी और योगी जी की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा ने अपने जिला अध्यक्षों की सूची में हर वर्ग को जगह दी, जिसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण शामिल है, जो कि भगवा दल का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। तो डालते हैं नजर, आखिर क्या है बीजेपी की इस लिस्ट में खास। सामान्य वर्ग से 39 नेताओं को दी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। सवर्णों में सबसे ज्यादा 19 ब्राह्मण समाज के नेताओं को दिया मौका। 10 क्षत्रिय, 3 कायस्थ, 2 भूमिहार, 4 वैश्य और 1 पंजाबी नेता शामिल। ओबीसी वर्ग के 25 नेताओं को दी जिला अध्यक्ष की कमान। 6 अनुसूचित वर्ग के नेताओं को भी बीजेपी ने दिया अवसर। ओबीसी वर्ग से 5 कुर्मी, 3 पिछड़ा वैश्य, 2 जाट, 2 लोधी, 2 मौर्य शामिल। यादव, बढ़ई, कश्यप, कुशवाहा, पाल, राजभर, सैनी, रस्तोगी, गुर्जर, भुजवा और तेली से एक एक नेता को बीजेपी ने दी लिस्ट में जगह। एससी वर्ग के पासी वर्ग से 3 नेताओं को बनाया जिला अध्यक्ष। धोबी, कठेरिया, कोरी से एक एक जिला अध्यक्ष बनाए गए। सामाजिक समीकरणों के ताने बाने के बीच बीजेपी ने 25 जिला अध्यक्षों को दोबारा मिला दिया। खास बात ये है कि 11 ऐसे जुड़े जहां भाजपा को हाल के चुनावों में हार मिली थी, वहां भी पुराने अध्यक्षों को बरकरार रखा गया। इनमें सीतापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, बदायूं, कन्नौज, रायबरेली, प्रतापगढ़, सोनभद्र, बस्ती और आंवला जैसे जिले शामिल हैं। हालांकि अब बीजेपी की लिस्ट पर समाजवादी पार्टी अपने तरीके से बीजेपी पर निशाना साधने में जुटी है। उनका कहना है कि लिस्ट जारी होने से कुछ नहीं होने वाला। 2027 में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है। जो सूची है वो जारी होने से उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला है, ना कि विकास होने वाला है। इनके अलावा, नाम बदलने के अलावा, सूची बदलने के अलावा, जिला अध्यक्षों की सूची नहीं जारी करने के अलावा, प्रत्याशी बदलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे 0 बटा सन्नाटा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से करती चली आ रही है, नफरत की राजनीति करती चली आ रही है। और ये अंग्रेजों ने भी यही हुकूमत करी थी कि फूट डालो और राज करो। जिस तरीके से आज हिंदू मुस्लिम में आपसी भाईचारे में बांट करके राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जनता समझ चुकी है। इस बार 2027 में इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होगा।
कांग्रेस और बसपा की हालत कितनी पतली है इससे सभी वाकिफ हैं। खैर, सामाजिक समीकरणों को साधने में बीजेपी कितनी सफल हो पाएगी, चलिए अब इसे जानकारों से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो मास्टर स्ट्रोक्स की कोई कमी है ही नहीं है और उसका जो इस समय लक्ष्य है वो 2027 का विधानसभा चुनाव है। उन्होंने जिस प्रकार से अपने पदाधिकारी बनाए हैं उत्तर प्रदेश के जिलों में, वो वहाँ के समीकरणों को देखते हुए ही बनाए हैं। अब इसका क्या परिणाम होगा, क्या ये पीडीए की काट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का प्रदर्शन कैसा है, उनके जो कार्यकर्ता हैं जिनको पदाधिकारी बनाया है उनको कितनी छूट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक को काटने के लिए दूसरे को पदाधिकारी बना दिया गया हो, ऐसा भी होता है और समाजवादी पार्टी में तो अक्सर ऐसा होता है। तो मुझे जो लगता है कि जो अभी इन्होंने पदाधिकारियों की सूची जारी की है उसमें जो अपने प्रक्रिया अपनाई है, चाहे महिलाओं को अवसर देने की बात हुई हो, चाहे पिछड़े वर्गों को दी हो, तो इसका एक भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, नुकसान तो कहीं नजर नहीं आता। यूपी के रण में बीजेपी ने एज फैक्टर का विशेष ध्यान रखा। जिलों के कप्तानों की नियुक्ति में 70 जिला और महानगर अध्यक्षों में से 68 की उम्र 60 साल से कम है। ये कदम पार्टी की उस रणनीति का हिस्सा कहा जा रहा है जिसमें संगठन में नई ऊर्जा और गतिशीलता लाने का लक्ष्य दिया गया था। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि अपने टारगेट में भगवा ब्रिगेड कितनी सफल हो पाती है। लखनऊ से संवाददाता अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।